चलिए अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। जी हाँ, इस साल मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी इसे लेकर लोग असमंजस में हैं। संक्रांति 14 जनवरी को होगी या 15 जनवरी को, इसे लेकर लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। धर्म के जानकारों से चर्चा करके हम लोगों के बीच फैले इस भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तिथि और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल संक्रांति का पर्व 15 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा। आपको बता दें, इस साल पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 4:15 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और महापुण्यकाल मुहूर्त की बात करें तो ये 7:15 से सुबह 9 बजे तक ही रहेगा, क्योंकि इस बार शनिवार 14 जनवरी को रात 10:21 पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर ही संक्रांति मनाई जाती है। चलिए सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि हम तो यही चीज सुनते आ रहे थे कि संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों से ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाए या 15 जनवरी को। हालांकि आजकल कई सारे त्योहारों में ये देखा जाता है कि 2 तिथि का त्योहार होता है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल नेहा जी, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मकर संक्रांति के पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले असमंजस की जो स्थिति है उसको दूर कर लेते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का जो तात्पर्य होता है, यानी सूर्य जब एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, यानी वो ट्रांजिट कर रहा है दूसरी राशि में, तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। और सूर्य 12 महीने अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है, इसलिए 12 संक्रांतियां मनाई जाती हैं। लेकिन खास महत्व मकर संक्रांति का सबसे ज्यादा है, क्योंकि सूर्य 1 महीने तक धनु राशि में होता है और इस महीने को हम खर मास या मल मास के रूप में भी जानते हैं। खर मास का तात्पर्य होता है जब सूर्य अपने घोड़ों को त्याग कर खर की यानी गधे की सवारी करता है, तो उस समय सूर्य की जो गति है वो धीमी हो जाती है और एक प्रकार से सूर्य अपनी मलिन अवस्था में आ जाता है। तो जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उसके बाद से हमारे ऊपर जो पड़ने वाली किरणें हैं वो शुद्ध हो जाती हैं और 1 महीने तक चूंकि हमारे ऊपर सूर्य की मलिन किरणें पड़ी हैं, तो हम इस समय यानी मकर संक्रांति के दिन पवित्र सरोवर पर स्नान करते हैं और उसके साथ साथ तिल का लेप अपने शरीर पर लगाते हैं, ताकि जो अशुद्धि 1 महीने तक हमारे शरीर पर पड़ी उससे हमको निजात मिल सके। अब बात आती है मकर संक्रांति आखिर है कब। तो बिल्कुल जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा, सूर्य मकर राशि में आज 14 तारीख को मध्य रात्रि 3:07 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग तरीके से बताया है, परंतु हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो नासा की एफएमरीज है। माने एक प्रकार से नासा का कैलेंडर होता है जिसमें वो बताते हैं कि सूर्य कब किस राशि में किस समय प्रवेश कर रहे हैं। तो आज मध्य रात्रि को सूर्य का प्रवेश होगा। चूंकि ये जो भ्रमण है ये सूर्य के अपने गति में भ्रमण करने को लेकर है और ये बात अपने जगह बिल्कुल सच है कि आज से 1000 वर्ष पहले सूर्य मकर राशि में 12 जनवरी को प्रवेश करता था, उसके बाद 13 जनवरी को और आप धीमे धीमे करके 14 और आने वाले दिनों में 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। जी आचार्य जी बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथी भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक कर लेते रायपुर का, जहां हमारे साथी मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, पूरे देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, लेकिन इस बार भी फिर वही असमंजस की स्थिति है कि संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाए या 15 तारीख को। क्या कुछ आपके पास कुछ लोग होंगे जिनसे आप जान सके या पंडित जी होंगे जिनसे जान सके कि इस तरीके की स्थिति क्यों हो रही है? निश्चित रूप से मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष जो है 14 जनवरी को होता था, लेकिन इस बार फिर से एक बार असमंजस की स्थिति है और आज भी जो है मंदिरों में, देवालयों में, साथ ही साथ जो सुबह से ही लोगों ने नदी में जाकर जो है पुण्य स्नान किया और आप देख सकते हैं मंदिरों में भी जो है भक्तों की भीड़ है। और मकर संक्रांति के दिन जो पुण्य स्नान के बाद जो है लोग जो है भगवान के दर्शन करते हैं और इसके बाद जो है यथाशक्ति जो है वे अपने दान दक्षिणा करते हैं। और मंदिर के भी पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, इस बार फिर जो है मकर संक्रांति 2 बार पड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए क्या है ना कि मकर संक्रांति जो है रात्रि में आ रही है। 14 तारीख का डेट है, तो आज से मकर संक्रांति आज को मानी जाती है, लेकिन तिथियों के अनुसार से मकर संक्रांति कल भी है। आज भी लोग मानेंगे और कल भी मानेंगे।
क्योंकि मकर संक्रांति को सूर्य एक राशि से दूसरी राशि प्रवेश करते हैं। ज्योतिष का मत है सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन माना जाता है। आज स्वर्ग का द्वार जो है वो खुला रहेगा। भीष्म पितामह जी आज के ही दिन अपनी देह का त्याग किया था। इस वर्ष जो है मकर संक्रांति का जो है भारत वर्ष में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने लाभदायक रहेगा? बहुत ही लाभदायक है। इस बार तो बहुत अच्छा समय है भारत के लिए। ज्योतिष के अनुसार भी वैसे भी सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो ठंड भी कम हो जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब धीरे धीरे ठंड भी कम होगी, लोगों की ठंड से भी राहत मिलेगी। ये ऐसा कहा जाता है कि पुण्य स्नान के बाद दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद जो है दान करते हैं, तो किन चीजों का दान करना चाहिए मकर संक्रांति? कंबल का दान करें, घी का दान करें, तिल का दान करें, और विशेष पूजा आज अगर जो शनि की करेगा उसे शनि जी का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कथा है। सूर्य भगवान को मनोज शनि बने महाराज रहिएगा हमारे साथ ही जावेद खान ग्वालियर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं? मकर संक्रांति की किस तरीके की धूम देख रहे हैं? लोगों में किस तरीके का उत्साह है? दान को लेकर बात कर लेते हैं। क्या कुछ आज दान करना शुभ होता है? ग्वालियर की बात की जाए तो मैं ग्वालियर के इस समय अचलेश्वर महादेव मंदिर पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की आज से ही भीड़ लगना शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के सबसे ज्यादा जो भिक्षुक आसपास यहाँ दिखाई देते हैं और दान का बड़ा भारी महत्व है। मेरे साथ पंडित गणेश जी मौजूद हैं, तो जानने करेंगे आज जो दान पुण्य किया जाता है किन चीजों का किया जाता है और आज के दिन दान करने का क्या महत्व है? आज दान पुण्य का विशेष महत्व है। आज तिली और चावल और जो मूंग की दाल होती है उसका दान का विशेष महत्व बताया गया है। और आज रात को 8:45 बजे मकर संक्रांति का पर्व शुरू हुआ है, इसीलिए आज ना मानते हुए कल 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। अच्छा, आज दो ये परंपरा बन गई है, हर बार के 2 दिन मनता है। आज आपको लगता है आज भी तो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, और आपका क्या कहना है कि मकर जो प्रवेश करेंगे राशि में कितने बजे करेंगे? रात को 8:43 पर रात को मकर के सूर्य होंगे। तो आज भी लोग मना रहे हैं, क्या उनको मनाना चाहिए? एक परंपरा है कि 14 तारीख को मानते हैं लोग। अब ऐसा ही पर्व ये 15 तारीख को 20,080 तक ऐसे ही ये 15 तारीख को मनाया जाएगा। तो जो आज लोग दान पुण्य कर रहे हैं उसको अगर आपका कहना है कि शाम को किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मकर संक्रांति विशेष महत्व रहता है। मकर संक्रांति के पर्व का सुबह का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि पुण्य सूर्योदय के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और सुबह ही दान पुण्य, रात को ये दान पुण्य वगैरह का महत्व नहीं होता। जी जैसे पंडित गणेश जी बता रहे हैं और उनका कहना है कि जो मकर जी जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरविंद तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद तिवारी से जान लेते हैं, आचार्य जी भोर जो स्नान होता है उसका क्या कुछ महत्व रहता है? दान मानधान को करना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ मानधान कौन होते हैं, उन्हें किस तरीके का दान करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि हमारे जो आज मान्यता है कि सूर्य अब उत्तरायण की ओर होंगे, यानी अपने आयन को वो चेंज करेंगे, यानी दक्षिणायन से अब उत्तरायण होंगे और देवताओं के दिनों की शुभारंभ होता है सूर्य। ऐसा माना जाता है कि जब उत्तरायण होता है तो देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं और दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात्रि होती है। तो देवताओं के दिन का प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन दान करना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले तो स्नान, दान और ध्यान, इन तीनों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आप स्नान करें। तिल के तेल से भी आप अपने शरीर पर मल के स्नान कर सकते हैं। तिल का तेल इन दिनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप तिली को गलाकर, यानी जो काला तिल हो या सफेद तिल हो, उसको गलाकर अपने शरीर पर लगाते हैं तो आपके शरीर में जो भी रोम छिद्र होते हैं, तो तिल का जो तेल है, और तिल जो है आपके शरीर को स्निग्ध यानी चिकना बनाता है और रोग से बचने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। जहां तक बात है दान की, तो दान आज के दिन जरूर किया जाता है। देखिए, दान में सबसे पहला दान खिचड़ी का दान होता है। आप चावल में मूंग की दाल, उड़द की दाल इत्यादि मिलाकर यदि आप दान करते हैं और काले तिल का यदि दान करते हैं तो बेहद श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य अपने पुत्र के घर लगभग 2 महीने तक रहने वाला है। पहले तो वो मकर राशि में रहेगा और फिर बाद में कुंभ राशि में रहेगा। तो मकर राशि में उसका प्रवेश बेहद शुभ माना जाता है। और इस बार शुभ इसलिए भी है
क्योंकि शनि पहले से ही मकर राशि में विराजमान है। और आप देखिए कि पिता और पुत्र का मिलन एक प्रकार से होने जा रहा है। तो जिन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की अशुभ ढैया चल रही है, यानी खासतौर से मकर, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर, और 17 जनवरी से जैसे ही शनि अपने पिता को एक बार पुनः छोड़ेंगे, लेकिन अगले महीने पुनः उनका मिलन होगा, तो आप देखिए कि उनके ऊपर जो ढैया शुरू होगी या 7.5 शुरू होगी, उससे उनको एक प्रकार से निजात मिलेगी। तो आज के दिन काल तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करें, कंबल का दान करें और खिचड़ी का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। जी आचार्य जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ ही मनोज नायक जुड़े हुए हैं रायपुर से। मनोज, चूंकि आज भी संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, आपके आसपास कुछ लोग हो, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इस त्योहार को सुबह से मना रहे हैं, बात कीजिए। जी, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर का नज़ारा सुबह से ही जो है भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग जो है पूजा पाठ भी कर रहे हैं और इसके बाद जो है यथाशक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान कर रहे हैं। तो यहाँ पर भंडारा भी हुए हैं और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पर हैं अभी कुछ लोग। आप भी मंदिर आए दर्शन करने, आज मकर संक्रांति है, क्या मान्यता है, कितना लाभ मिलता है आज? मैं तो हनुमान जी के हिसाब से आया हूँ। मकर संक्रांति तो ही है, पावन पर्व है हमारे हिंदुस्तान का। जो है पावन पर्व है, लोग आते रहते हैं मंदिर और ये नियमित रूप से भी आते हैं। आप लोग भी आज मंदिर आए, मकर संक्रांति का पर्व है, कितना लाभ होता है दर्शन करने से, दान करने से? दर्शन करने से मन को शांति का प्राप्त होता है और हमारे इष्ट हैं हनुमान जी, इसलिए हम यहाँ हर शनिवार को आते हैं। सुंदरकांड में भी रहते हैं और बहुत ही शांति मिलता है यहाँ आने से हमको, इसीलिए हमें। 2 दिन का पर्व है, कहीं ना कहीं असमंजस। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे एक और साथी संजय साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पूरे देश में संक्रांति की धूम है और 2 दिन ये धूम रहने वाली है, क्योंकि आज भी संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, कोई जानकारी मिल सके, क्या तस्वीरें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, बात करेंगे मकर संक्रांति की, तो आज मकर संक्रांति का पर्व जो है वो 3 बजे से शुरू होगा, लेकिन उसके पूर्व भी पर्व जो है अब चालू हो चुका है। जबलपुर, अभी हम मौजूद है जबलपुर के ग्वारी घाट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है नर्मदा तट पर लोग स्नान करने आए। स्नान ध्यान करने के बाद यहाँ पर दान की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर हो रही है। तो ये जो पर्व है, इस पर्व को मनाने के लिए लोग साल भर का इंतजार करते हैं, चूंकि एक ऐसा पर्व माना जाता है जिसमें सूर्य जो है वो उत्तरायण होते हैं। इस बार सूर्य जो है वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही शुभ माना जा रहा है। और इस शुभ घड़ी के लिए लोग जो है वो आज सुबह से ही नर्मदा तट पर यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ चुके, चूंकि मकर संक्रांति जो है वो 3 बजे के बाद से शुभ संयोग जो है वो प्रारंभ होंगे, लेकिन उसके पूर्व भी लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। 2 दिवसीय ये मकर संक्रांति यहाँ पर पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2 दिन का जो पर्व जो है वो ऐसा कैसे हो जाता है। जी पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये 2 दिन का जो पर्व है वो किस प्रकार से हो जाता है? देखिए, सूर्य जो है अपने आज के दिन जो है मकर संक्रांति का विशेष महापावन पर्व है। सूर्य अपने मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण आज से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बड़े श्रद्धालु आस्था की डुबकी मां नर्मदा जी में लगा रहे हैं, तिल और गुड़ का दान। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो